हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। गांव के प्राथमिक स्कूल का माहौल बड़ा शांत था। चौथी कक्षा के बच्चे अपनी किताबों में सिर झुकाए बैठे थे, पर उनकी आंखों में पढ़ाई से ज़्यादा शरारत की चमक थी। इस कक्षा के अध्यापक का नाम था रमेश सर। वे अपने अनुशासन और सख्त स्वभाव के लिए मशहूर थे, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत पसंद आता था। बच्चे चाहे शरारती हो, पर रमेश सर की कक्षा में सब ध्यान लगाकर पढ़ते थे। एक दिन रमेश सर ने बच्चों को गणित का एक सवाल हल करने दिया। वे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए मुड़े ही थे कि पीछे से कक्षा में जोर जोर से हंसी की आवाज़ आने लगी। उन्होंने पलटकर देखा तो बच्चे चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए, पर उनकी आंखों की शरारत छुपी नहीं रह सकी। रमेश सर ने कड़क आवाज़ में पूछा, कौन था, किसने शोर मचाया? सभी बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रमेश सर ने अपनी किताबें बंद की और बोले, अगर तुम लोग बताओगे नहीं तो पूरी कक्षा को सज़ा मिलेगी। बच्चे के चेहरों पर डर की झलक आ गई, पर फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे बैठे राजू ने धीरे से कहा, सर, ये सब मेरे कारण हुआ। रमेश सर ने गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा, ये बच्चे अब मुझसे झूठ बोलने लगे हैं, इन्हें ईमानदारी का महत्व सिखाना होगा। अगले दिन रमेश सर ने कक्षा में आते ही कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है एक झूठे आदमी की। बच्चे उत्सुक हो गए। कहानी सुनने का मौका शायद पहली बार आया था। रमेश सर ने कहा, यह कहानी एक किसान की है। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, लेकिन उसने एक दिन मजाक में गांव वालों से झूठ बोला कि उसके खेत में भेड़िया आ गया है। गांव वाले भागे भागे आए, पर वहां कुछ नहीं था। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। कहानी के अंत में रमेश सर ने कहा, झूठ बोलने से भरोसा टूटता है, और एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इस कहानी ने बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कक्षा में एक गहरी खामोशी छा गई। बच्चे को लगने लगा कि झूठ बोलना या शरारत करना सही नहीं है, पर यह कहानी सिर्फ एक शुरुआत थी। सर को पता था कि बच्चों को इस बात का असली सबक तभी मिलेगा जब वे इसे अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। अगले दिन रमेश सर ने कक्षा में एक नया नियम लागू किया। उन्होंने कहा, हर दिन जो बच्चा सच बोलेगा और ईमानदार रहेगा उसे एक स्टार मिलेगा, और महीने के अंत में जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टार होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। बच्चे इस खेल को लेकर बहुत उत्साहित हो गए। लगे कि अब हर बात ईमानदारी से बतानी होगी। एक दिन एक बच्चा क्लास में देर से आया। रमेश सर ने पूछा, तुम देर से क्यों आए? उस बच्चे ने झूठ बोलने की कोशिश की, सर, मेरी माँ बीमार थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि ईमानदारी से जवाब देने पर ही स्टार मिलेगा। उसने तुरंत कहा, सर, सच कहूँ तो मैं खेलते खेलते समय भूल गया। रमेश सर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो, सच बोलने से डरने की ज़रूरत नहीं। सच हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। धीरे धीरे बच्चों ने झूठ बोलना कम कर दिया। वे अपनी गलतियां मानने लगे और ईमानदारी से पेश आने लगे। रमेश सर ने देखा कि अब कक्षा में अनुशासन पहले से बेहतर हो गया था। लेकिन एक दिन कक्षा में बड़ी गड़बड़ हो गई। किसी ने ब्लैक बोर्ड पर रमेश सर की तस्वीर बनाकर उनका मजाक उड़ाने वाली बात लिख दी। जब रमेश सर कक्षा में आए तो उनकी नज़र उस ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने पूछा, यह किसने किया? कक्षा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी एक लड़की, जिसका नाम सुजाता था, आगे बढ़ी और कहा, सर, ये मैंने किया, लेकिन मैं मजाक कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह गलत है। रमेश सर ने सुजाता की तरफ देखा। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने कहा, सुजाता, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। ये तुम्हारी ईमानदारी दिखाता है। लेकिन याद रखना, मजाक भी सोच समझकर करना चाहिए। महीने का आखिरी दिन आया। रमेश सर ने सभी बच्चों के स्टार गिने और उन्होंने सुजाता को सबसे ज़्यादा स्टार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बच्चों, आज तुमने साबित कर दिया कि सच बोलना सबसे बड़ी बहादुरी है। झूठ से चाहे थोड़ी देर के लिए फ़ायदा हो जाए, लेकिन सच हमेशा तुम्हें जीवन में ऊंचा उठाएगा। इस घटना के बाद
गांव में हर कोई रमेश सर और उनके छात्रों की चर्चा करने लगा। उन्होंने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ईमानदारी का महत्व भी सिखाया। बच्चे आज भी रमेश सर की दी हुई शिक्षा को याद करते हैं। उन्होंने जो सबक सिखाया वो उनके जीवन का सबसे बड़ा धन बन गया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों को सही राह दिखाना भी है। सच्ची ईमानदारी और अनुशासन के जड़ें शिक्षा के माध्यम से ही मजबूत होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।